तो अगला जो मुगल साम्राज्य का शासक आता है वो कौन आता है? हुमायूं आता है। और इसका जो कार्यकाल रहता है वो कितना रहता है? 1530 से 1540। 1530 से और 1540 इसके दो कार्यकाल देखने को मिलते हैं। इसके बाद में बीच में इसका गैप जनरेशन आता है, उसके बाद 55 से लेकर के और 56 तक के ईस्वी का काल मिलने देखने को मिलता है। इसके बाद बीच में क्या आता है कि आप देखते हैं 1555 से 1556 तक का काल। तो हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसके जीवन में देखा जाए तो अटूट स्ट्रगल था। यानी पहला ऐसा मुगल शासक था जिसकी जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहा पूरी लाइफ। सोचने वाली बात है। इतिहास में हुमायूं से बहुत कुछ सीखा जाता है। हुमायूं ऐसा प्रेरणा का शासक है जिससे हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में जो हमारे साथ गलत पतन हुआ है हमारा, या हमारे साथ अपन कहते हैं कि हमारी स्थितियां खराब हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, हम कहीं के नहीं रहते हैं, फिर लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हुमायूं को पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि हम कितने भी गिर जाएं लेकिन फिर भी खड़े हो सकते हैं। ये चीज हुमायूं ने क्या करी? स्पष्ट करके दिखाई। क्योंकि हुमायूं की जो शुरुआत हुई, आपने देखा बाबर सडनली मर जाता है और जैसे ही बाबर मिल जाता है तो हुमायूं को क्या मिलती है? सत्ता मिलती है। जब हुमायूं को सत्ता मिलती है तो भाइयों के बीच में मतभेद होते हैं तो वो बंटवारा भी कर लेते हैं। और आप देखते हैं जहां बंटवारे होते हैं वहां संतुष्टि नहीं होती है। तो एक गलती हुमायूं अपने जीवन में ये कर गया। दूसरी क्या कर गया कि आगे चल के अपन देखें कलिंजर का युद्ध होता है, इस युद्ध में वो समझौता कर लेता है, आर्थिक स्थिति के आधार पर कर लेता है। दूसरी गलती वो ये कर लेता है। इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां करने की वजह से एक समय ऐसा आता है कि उसका साम्राज्य उसके हाथों से चला जाता है और उसको भागना पड़ता है अपनी जान बचाकर। और आप देखते हैं जब उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है तो भागते भागते जाकर के वो दूसरी जगह जैसे जब पहुंचता है तो वहां पर उसको शरण मिलती है। कौन बचाता है उसका भी नाम आएगा, कहाँ उसने शरण ली। फिर वहां जाकर उसको सलाह दी जाती है कि भैया तुम ऐसे ऐसे करके जाओ और ऐसे ऐसे करके वहां पर राजपूतों का क्या मांगो? सहयोग मांगो। और सहयोग मांगने के बाद जब तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है कि तुम युद्ध जीत जाओ, और जब जीत जाओगे तो फिर उसने मेरी आप चीजों को वापसी कर देना। तो एक शासक था भी आएगा तो उसने कहीं ना कहीं उनको सेना भी दी, आर्थिक मदद भी की, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन की बात की। कुछ ना कुछ चीजों को उनको धारण करने की भी बातें इसमें देखने को अपन को क्या है मिल जाएंगी। तो इसका मतलब हुमायूं ने एक बार सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर जाकर के 1555 में दोबारा से मुगल साम्राज्य की क्या की स्थापना की। वो देखिए ऐसी नींव डाली कि कितने लॉन्ग टाइम तक भारत में मुगल साम्राज्य का अस्तित्व देखने को आपको क्या है मिला हुआ है। तो सोचो कि एक गलती कभी कभी बहुत बड़ा सिस्टम क्या कर देती है? तैयार कर देती है। तो हुमायूं ने हार नहीं मानी, सब कुछ चला गया। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि हुमायूं को अब सारा जीवन लड़कते लुढ़कते चला गया, कहते हैं ना, लड़खड़ाते हुए सारे जीवन में स्ट्रगल ही बना रहा। और देखिए उसके साथ एक बड़ी बात और भी होती है कि भैया उसके जीवन में स्ट्रगल तो रही, पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा, लेकिन जब उसकी मृत्यु भी हुई तो सीढ़ियों से गिर करके हुई, पुस्तकालय से। तो लुढ़कते लुढ़कते गिर करके वो मरा भी, जीवन में भी क्या लुढ़कता रहा और मरते समय भी कैसा हुआ? लुढ़कता हुआ रहा। तो इसलिए अपन देखते हैं कि उसका पूरा जीवन ही लुढ़कते लुढ़कते चला गया। एक व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट भी क्या है दिया हुआ था हुमायूं के बारे में। हुमायूं थोड़ा क्या था? शौकीन भी था, या एक तरह से बोल सकते हैं वो एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी बिलोंग करता था। तो इसलिए हुमायूं एक ऐसा शासक था वो हमेशा नए नए कपड़े पहनता था। यानी सातों दिन एक नई नई ड्रेस का उसने शौक चालू किया था कि भैया इस दिन ये ड्रेस पहनेंगे, इस दिन ये ड्रेस पहनेंगे, इस दिन ये ड्रेस पहनेंगे। तो हुमायूं के जीवन से जुड़ी हुई ये सारी घटनाएं आगे चल के हुमायूं जब फिनिश होगा तो कौन आएगा? आप देखेंगे अकबर आएगा। तो कहीं ना कहीं हुमायूं से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलेंगी। आज मैंने मोटिवेट कर दिया क्योंकि इस चैप्टर में हुमायूं का भी एंट्री डाल देंगे तो फिर बाबर और हुमायूं के बीच में क्रैश हो जाता। तो इसलिए आज हुमायूं के बारे में ओवरव्यू दे दिया, थोड़ा सा हल्का सा लेक्चर दे दिया। नेक्स्ट क्लास में हुमायूं को जीरो से आपको क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास को आपको यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि बीच में इस टॉपिक में जो रिकॉर्डिंग होगी दूसरे की तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको यहीं फिनिश कर दिया।